उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके के जिकर कॉलोनी के पास बहने वाली रामगंगा नदी के किनारे आज नगर निगम और बाढ़ खंड विभाग ने थाना सिविल लाइंस पुलिस को साथ लेकर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर रामगंगा नदी किनारे नदी की डूब वाली जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई बाउंड्री और मकानों को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण अभियान चलाते देख स्थानीय लोग विरोध करने के लिए जमा हुए, लेकिन भारी पुलिस बल देखकर वे विरोध नहीं कर पाए। वहीं कुछ मकानों और प्लाटों के स्वामियों ने रजिस्ट्री के पेपर दिखाकर अतिक्रमण अभियान के दौरान तोड़े जा रहे मकानों को न तोड़ने की गुहार भी लगाई, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने किसी की कोई भी सुनवाई नहीं की और रामगंगा नदी में किए गए अतिक्रमण को साफ कर दिया। मुरादाबाद के कटघर मुगलपुरा नागफनी सिविल लाइंस थाना इलाके से होकर बहने वाली रामगंगा नदी में भूमाफियों द्वारा पिछले कई वर्षों से नदी की डूब वाली जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे सीधे साधे लोगों को बेचकर नदी पर अतिक्रमण कराया जा रहा है। इसकी जानकारी लगातार पुलिस द्वारा नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दी जा रही थी, लेकिन लगातार कई वर्षों से रामगंगा नदी सिकुड़ती जा रही थी। अब मुरादाबाद के मंडल आयुक्त अनंजय कुमार सिंह ने एक कमेटी बनाई और उससे रिपोर्ट देने को कहा। कमेटी ने मंगल आयुक्त को रिपोर्ट बनाकर दी कि रामगंगा नदी में अवैध रूप से डूब वाले क्षेत्र में अनगिनत मकान बने हुए हैं। इस रिपोर्ट के बाद आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आज अभियान में 20 अवैध कब्जा करने वालों को अतिक्रमण हटाया गया है और आगे भी इसी तरह अभियान चलाकर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कुछ लोग द्वारा रजिस्ट्री के पेपर दिखाने पर नगर मजिस्ट्रेट MP सिंह का कहना है कि वह इसकी जांच कराएंगे कि आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन इन लोगों को बेची है। उनके खिलाफ भी जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई कराई जाएगी। पूर्व से कई प्रकार की शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हो रही थी कि रामगंगा नदी के किनारे लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। तो लगातार इस प्रकार की जब शिकायतें प्राप्त होती रही तो मंडलायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में इस पर जांच का गंभीरता से इसको लिया गया और गंभीरता से लेने के पश्चात एक बैठक होने के पश्चात इसमें निर्णय लिया गया कि रामगंगा नदी के किनारे जो भी हमारा दूब का क्षेत्र है उसमें किसी प्रकार का अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसे नियमतः वहाँ से हटाया जाए। उसी क्रम में फिर एक टीम बनी। इसमें पुलिस के लोग हैं, PSC के लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, नगर निगम से नगर आयुक्त महोदय स्वयं यहाँ मौजूद हैं। तो हम सभी लोगों के माध्यम से एक संयुक्त टीम बनाकर यहाँ पर हम लोग आए हैं और जो भी हमारा निर्धारित जो एक मानक था जिससे हम लोगों ने पहले ही डिमार्केट कर चुके हैं हम लोग इसको, उस क्षेत्र में जो भी लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किए गए थे उन सारे अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर तकरीबन 25 लोगों के द्वारा, मकान नहीं कह सकते उसको, कुछ लोगों ने कुछ प्लॉटिंग की थी, किसी ने कुछ दीवार 8 फीट 10 फीट तक बना ली थी, कई लोगों ने इसमें गेट लगा लिए थे। इस प्रकार के थे, उन सभी को अतिक्रमण को हमने हटाने का काम यहाँ पे किया है। इसमें लोगों के द्वारा जो कि सभी लोगों को पता है कि ये रामगंगा नदी के दूब का क्षेत्र आता है और हमारी इस जो भी ज़मीनें होती है सरकारी ज़मीन होती है। इसमें इस प्रकार में जो मंडलायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने इसको पूरी संयुक्त टीम के माध्यम से फिर हटाने का इसमें काम किया है। आज ये चीज़ यहाँ पर आने के पश्चात संज्ञान में आई है। कई लोगों ने यहाँ पर कुछ रजिस्ट्री कागज़ हमें दिखाए कि हम लोगों ने किन्हीं लोगों से रजिस्ट्री खरीदी है। तो ये जांच का विषय है, इसमें निश्चित तौर पर जांच की जाएगी कि कैसे एक सरकारी ज़मीन को किसी के द्वारा विक्रय कर दिया गया और गरीब लोगों को इस तरीके से बेचकर फिर इस तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर थोड़ी दुखदायी होती है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन है और हम सभी लोग जानते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी, शासनादेश के क्रम में भी, सरकार की एंटी भू माफिया की जो मुहिम चल रही है उसके क्रम में भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन है उनको कब्जा मुक्त कराया जाए और किसी प्रकार का अगर इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसे हटाए जाने का काम किया जाना चाहिए। इसमें लगातार काम चल रहा है, अभी भी काम चालू है। तकरीबन 20 के आसपास हम लोगों ने प्लॉट है, उसका पूरा एरिया को हम लोग अभी नाप रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। उस टीम को नापने के पश्चात हम लोग तय कर पाएंगे कुल कितनी जगह से हमारा इंक्रोचमेंट हटा है और कुल कितनी कीमत की ज़मीन को हमने यहाँ से खाली करवाया है।